फूलों से सजे कमरे में अनु को बैठाकर सब चले गए। 10 मिनट बाद ही मानस आ गया। जैसे ही मानस पास आया, अनु फट से उठ खड़ी हुई और गुस्से में पैर पटकते सोफे पर जाकर बैठ गई। मानस ने पूछा, इस गुस्से का कारण? तो अनु फट पड़ी, आपको भी नहीं पता दहेज चाहिए था? अब उस पैसे के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से से वह सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख मानस ने कुछ बोलना ठीक ना समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वह भी चुपचाप सो गया। अगला दिन रस्मों और मेहमानों की विदाई में भी चला गया। अनु सबसे हंसकर बात कर रही थी, बस मानस को देखते ही चिढ़ जाती थी। मानस ने हंसी मजाक करने की भी कोशिश की, पर गुस्सा वैसा का वैसा ही रहा। अब सब ठीक ही लग रहा था। पढ़े लिखे लोग मानस का मजाकिया स्वभाव से ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, नहीं रखते हम दहेज प्रथा में विश्वास। आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम आपको अपना बेटा दे रहे हैं। आप आज से आप इसे अपना बेटा समझिए। अनु बहुत स्वाभिमानी थी। दहेज नाम से उसे नफरत थी। 2 महीने की सगाई में मानस के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वह लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले अनु की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, जो ग्राफी करवानी पड़ी। वह शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के बाद जब वह विदाई के लिए तैयार हो रही थी तो उसके पापा और मानस की आवाज़ आई। पापा मानस के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। माँ, मैं यह सब बातें बाद में करेंगे कि तैयारी करें और इसके बारे में कुछ बात ना करें। बस इतना ही सुन पाई और वह मानस से गुस्सा हो गई। पढ़े लिखे लोग से ये उम्मीद न थी। उसे एक मन हुआ कि बहुत हंगामा करे, पर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत को देखकर चुप हो गई। उसने सोच लिया था कि वह मानस को सबक सिखा के रहेगी। वह ससुराल तो आ गई, पर मानस को पति नहीं माना। रात को फिर मानस ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे इतना गुस्सा हो? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई है तो बोलो, मैं सुधार लूँगा। अनु बोली, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं हो। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। मानस ने बहुत समझाया, पर वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसका भाई उसे लेने आया और वह पग फेरे के लिए मायके चली गई। घर आकर सबसे मिलकर वह बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। पापा, आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची मानस से करवा दी? एक बार मुझे बता देते तो। उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे। अनु की बात सुन सब अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मानस ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। अनु बोली, मैंने विदाई वक्त आप दोनों की बातें सुनी थी, मुझे सब पता चल गया है। तब अनु के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए चाहिए थे। मैं लोन लेने की सोच रहा था, तभी मानस ने कहा वह हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएगा, आखिर वह उसकी भी माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वह नहीं माना और अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी और तुझे यह सब बताने को भी मना किया। वह नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। यह सब सुनकर अनु रो पड़ी। 2 दिन वह मानस को दहेज के लिए बुरा भला कहती रही, पर मानस सब कुछ सुनता रहा, सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच वाले हैं। उसी शाम को मानस उसे लेने आया तो वह उसके साथ घर आ गई। रात को मानस रूम में आया तो अनु बिस्तर पर ही बैठी रही। मानस बोला, नहीं सोना क्या? क्यों बोली नहीं? मानस ने फिर पूछा, क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? अनु ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मानस ने उसे गले लगा लिया और पूछा, तो फिर आज सोफ़ा खाली ही रहेगा? दोनों खिलखिला के हंस पड़े। तो दोस्तों, आशा करती हूँ स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में।